नमस्कार। हिमाचल अभी अभी का गुड नाइट बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। सबसे पहले बात करते हैं नई शिक्षा नीति पर। हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तय की गई सीमा से पहले ही शुरू करने के प्रयास में जुट गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में हिमाचल देश भर में अग्रणीय है। नई शिक्षा नीति भारत को ज्ञान की शिक्षा की महाशक्ति बनाने के लिए समर्पित है। उन्होंने सभी से पूरे समाज को साथ लेकर सबकी सहभागिता सुनिश्चित बनाते हुए भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए समर्पित प्रयास करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। इस दौरान उनका कहना रहा कि विश्व बैंक के सौजन्य से चलने वाली इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर उतारने के लिए 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। जब सभी जिलों में ये कार्यशालाएं संपन्न हो जाएंगी तो अंत में इनमें आए सारे सुझावों पर पूरी गंभीरता से एक बार फिर से चर्चा कर शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने की निर्णायक कार्य योजना बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री का कहना रहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने एक तय सीमा रखी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का ये प्रयास रहेगा कि तय सीमा से पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश के हर स्कूल में लागू किया जाए। इसके साथ ही इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के भी प्रयास जारी हैं, जिसमें अधिकतर स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन और प्रदेश में प्री प्राइमरी कक्षाओं को आरंभ करने का फैसला लिया गया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में प्रवेश करने के लिए अब सैलानियों को टैक्स देना होगा। लाहौल के प्रवेश द्वार पर स्थित अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के समीप विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत बैरियर स्थापित किया गया है। इसके तहत एकत्र की जाने वाली राशि स्थानीय क्षेत्र में विकास और सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। अटल टनल रोहतांग के बनने के बाद लाहौल स्पीति में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हों, इसके लिए प्रशासन ने नॉर्थ पोर्टल के समीप साझा का एक बैरियर स्थापित किया है। बैरियर का टैक्स लेना भी शुरू कर दिया गया है। बैरियर पर मनाली से साउथ पोर्टल होते हुए लाहौल में प्रवेश करने वाले दोपहिया वाहन से 50 रुपए टैक्स लिया जाएगा, कार से 200 रुपए और एसयूवी और एमयूवी वाहनों से 300 और बस और ट्रक से 500 रुपए तक जो है टैक्स वसूला जाएगा। एसडीएम केलांग प्रिया नांगटा ने बताया कि नॉर्थ पोर्टल के समीप विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा के तहत बैरियर स्थापित किया गया है। इससे एकत्रित होने वाली राशि स्थानीय विकास पर ही खर्च की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की और बात करते हैं मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नीट 2021 का आयोजन किया जाएगा। शिमला और हमीरपुर में 19 केंद्रों में ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। इसी के अनुसार परीक्षा केंद्रों में बैठने की व्यवस्था होगी। शिमला में 5100 और हमीरपुर के केंद्रों में 8313 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। एडमिट कार्ड पर अंकित समय के अनुसार ही परीक्षार्थियों को सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही छात्रों को एंट्री दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में सुबह 11 से 1:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा। इसके बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा 2 से 5 बजे तक के बीच करवाई जाएगी। एक कमरे में सिर्फ 12 परीक्षार्थी ही बैठ पाएंगे। परीक्षार्थियों को पेन भी सेंटर में ही उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्हें केवल अपने साथ एक पानी की बोतल और हैंड सैनिटाइजर ले जाने की अनुमति मिलेगी। एनटीए ने शिमला सिटी के लिए सेंट थॉमस स्कूल की प्रधानाचार्य विदुप्रिया चक्रवर्ती को शिमला सिटी की कोऑर्डिनेटर बनाया है, जबकि हमीरपुर में डीएवी हमीरपुर के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा को कोऑर्डिनेटर बनाया गया। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर एनटीए की वेबसाइट पर सभी जानकारी उपलब्ध है।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस 21 दिनों के भीतर 7,730 बूथ कमेटियां गठित करेगी। बूथ स्तर पर कमेटियों में 5 से 12 नए कार्यकर्ता शामिल किए जाएंगे। इन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी परिचय पत्र भी जारी करेगी। गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राजीव भवन शिमला में प्रदेश कांग्रेस की बूथ स्तर पर कार्यकर्ता कमेटियों की देखरेख और कार्य आवंटन के लिए गठित पार्टी महासचिव एवं सचिवों के साथ एक अहम बैठक की थी। इस दौरान राठौर ने कहा कि सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की सहमति के बाद तालमेल से बूथ कमेटियों का गठन किया जाना है। इनमें उन नए कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए जो संगठन के प्रति समर्पित हों। राठौर ने पदाधिकारियों से कहा कि बूथ स्तर कमेटियां बनने के बाद वे स्वयं सभी बूथों का दौरा करेंगे, सबसे सीधा संवाद करेंगे और जल्द ही अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर इन कमेटियों का गठन तय समय सीमा में पूरा कर उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वहीं सीएम जयराम ठाकुर इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। कल वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जहां आज उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश आने वाले हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने आज औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर उन्हें पूर्ण राज्यत्व दिवस के 50 साल पूरे होने पर 17 सितंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने का न्योता दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और मुख्य सचिव राम सुभग सिंह भी उनके साथ इस अवसर पर मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 16 सितंबर को शिमला पहुंचेंगे और 20 सितंबर तक यहीं रहेंगे। वो शिमला के राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में निवास करेंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ उनकी पत्नी और यहां तक कहा जा रहा है कि करीबी 20 रिश्तेदार भी आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी दिल्ली में मुलाकात की। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से $100 मिलियन के एशियाई विकास बैंक के प्रथम चरण की परियोजना को दोबारा शुरू करने का आग्रह किया है। बता दें कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तर की अधोसंरचना का निर्माण कर राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में 20 उप परियोजनाएं शामिल हैं और राज्य सरकार अटल टनल रोहतांग के दोनों छोरों पर अधोसंरचना विकसित कर स्थल को भी बड़े पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित करना चाहती है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने भी एशियाई विकास बैंक परियोजना को पुनः आरंभ करने के पर विचार करने का आश्वासन सीएम जयराम ठाकुर को आज दिया और शीघ्र ही इससे संबंधित प्रस्ताव भेजने को भी कहा। इसी के साथ आज केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को विकास में गति के लिए शीघ्र निधि और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अधोसंरचना पाइपलाइन का उपयोग करना भी चाहिए। और इसी के साथ आज जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मंत्री से मंडी जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और शिमला, भुंतर और कांगड़ा में हवाई अड्डों के विस्तारीकरण से संबंधित स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य है और हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तारीकरण से पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन की भी नई संभावनाएं बढ़ेंगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि उड़ान योजना के तहत किराया घटाने के लिए केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार का वो आभार व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उड़ानों को सस्ता करना सार्वजनिक हित में एक बड़ी पहल है। बड़ी खबर की और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बारे में। प्रदेश विश्वविद्यालय में लागू रूसा सिस्टम विद्यार्थियों के लिए जीका जंजाल बन गया है। सिस्टम के तहत कई बच्चों को परिणामों को लेकर अब भी कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते आज एनएसयूआई जिला कांगड़ा की धर्मशाला इकाई ने डीसी कांगड़ा के माध्यम से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को एक ज्ञापन भेजा। छात्रों का कहना है कि वो पिछले 5 सालों से रूसा सिस्टम के तहत पेपर देते आ रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो बार बार फेल दिखाया जाता है। उनके लिए ना तो रिवैल्यूएशन का कोई ऑप्शन रखा गया है, ना ही सब्जेक्ट डिलीट करने का कोई ऑप्शन है, यहाँ तक कि असेसमेंट का पोर्टल भी उनके लिए नहीं खोला जाता है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय उनके
साथ बहुत ही अन्याय कर रहा है, उनकी जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि हर बार पेपर देने के बाद उन्हें केवल 5, 10 या फिर 12 नंबर ही दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें बार बार पेपर देना पड़ रहा है। इस वजह से छात्र काफी मानसिक तनाव में भी हैं और छात्रों का कहना है या तो उनके लिए रिवैल्यूएशन का कोई भी प्रावधान किया जाए या फिर उन्हें पास किया जाए। तो अंत में अब नजर डालते हैं कोरोना अपडेट पर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ने लगा है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आज 161 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 139 लोग कोरोना संक्रमित जो थे वो पूरी तरह से आज स्वस्थ होने में भी कामयाब रहे हैं। हिमाचल में आज तक 2,15,235 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसमें से 2,09,887 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में आज तक 3,612 कोरोना संक्रमितों की दुखद मृत्यु भी हो गई है, जबकि हिमाचल में 1719 सक्रिय मामले अभी भी मौजूद हैं। हिमाचल में आज 9,699 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए लाए गए थे, जिनमें से 149 सैंपल की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है और इसके अलावा 9,335 कोरोना सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी तरह से 2,215 सैंपल की रिपोर्ट जो है अभी उसके आने का इंतजार है। और अब बात करते हैं जिलावार आंकड़ों की, किस जिला में कितना मामले सामने आए हैं। तो आज हिमाचल में आज जिला कांगड़ा में सबसे ज्यादा 31 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि मंडी में आज 28, बिलासपुर में 22, हमीरपुर में 21, शिमला में 20, चंबा में 15, कुल्लू में 8, ऊना में 5, सोलन में 5, किन्नौर में 4 और लाहौल स्पीति में 2 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। इसी तरह से आज ठीक होने वालों में मंडी से 57, सोलन से 19, चंबा से 17, हमीरपुर से 14, कांगड़ा से 10, शिमला से 7, कुल्लू से 5, ऊना से 4, बिलासपुर से 2, लाहौल स्पीति में 2 और सिरमौर में 1 और किन्नौर जिला में भी 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित से पूरी तरह से स्वस्थ हुआ है। आज 6 लोगों की जान गई है। हिमाचल में आज 4 जिलों में 6 लोगों की कोरोना की वजह से दुखद मृत्यु हुई है। इसमें मंडी और शिमला में 2-2 लोगों की और कांगड़ा और बिलासपुर में 1-1 कोरोना संक्रमित की मृत्यु हुई है। तो मंडी में अगर हम बात करें तो 82 वर्षीय और 90 वर्ष के एक व्यक्ति की जान गई है, जबकि शिमला में 76 साल के और 60 साल के एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसी तरह से कांगड़ा जिला में 75 वर्षीय महिला और बिलासपुर जिला में 58 वर्षीय एक महिला ने आज कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया है। तो गुड नाइट बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर अपडेट पाने के लिए आप देखते रहिए हिमाचल अभी अभी। नमस्कार।